हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग है बैजनाथ से कुल्लू की जर्नी। तो आप भी चलो मेरे साथ। मैं जा रही हूँ कुल्लू दशहरा देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गुड मॉर्निंग। हम बैजनाथ से निकल पड़े हैं और मेरे साथ हैं दो और क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप उनको जानते हो बहुत अच्छे से, मैं मिलवाती हूँ भी आपको। तो ये है वंशिता जी और ये है शायना। हम लोग जा रहे हैं कुल्लू दशहरा के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलो चले। अभी हम लोगों को एक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को लेना है फ्रॉम बीर, और वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो चलो उसको पिक करते हैं और फिर आगे निकलते हैं कुल्लू के लिए। नमस्ते जी। हेलो जी, भरत मिलाप हो रहा है। हेलो जी। चलो जी, हम पहुंच गए हैं काजल के घर। हम आ गए थे काजल के घर में, और ये मटरू है और बहुत ही सुंदर गांव है बीड़ के पास का। और अभी हम लोगों को यहाँ पे अंकल ने आंटी ने इनवाइट किया है। कंजकों में क्या होता है कि वो आपको पूरी चने हलवा मिलता है, तो वो कंजके खाने के लिए हम लोग रुके हैं। मेरा व्रत है और नौमी जो है वो 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म होगी, और तब दशमी शुरू होगी, तब जाकर दशहरा शुरू होगा। तो मैं वेट करूँगी अभी 11 बजे तक, और बीच में रास्ते में कर लूँगी। और ये लोग अभी खाएंगे पूरी चने, तो चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, आंटी के किचन में कितना सुंदर चूल्हा है, और आंटी हमारे लिए कंजकों का खाना बना रहे हैं। हलवा बनाया है, चने बनाए हैं, पूरी बनाई है। और चीयर्स। क्या मैं आपको आप ऐसे कोई प्लेट ले आओ यहाँ, तो मैं खुद करूँगी, मैं चल पड़ती हूँ साथ में। नहीं मेरे से नहीं खाया जाएगा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा खाऊँ। अच्छा चलता हूँ। को भर भर के मिल रही है कंजक खाने को, पूरी चने आलू खाने नहीं है इनको। बताओ, छोटे छोटे पेट है इनके। वो तो अपना कम करवाने चली गई कि मेरा कम कर दो। अब सब दिन यही होएगा, ब्लॉगिंग। पता क्या होता है, जब नए नए ब्लॉग करने लगते हैं तब हम बहुत ज्यादा शूट करते हैं। ये देखो, मुझे टिप्स मिल रही हैं फ्रॉम यूट्यूबर। आराम से जाना, आना बैठना था ना कभी हमारे पास। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। ये तो चलो जी, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हम लोग बीड़ से चलने वाले हैं, और काफ़ी देर हम लोग यहाँ रुक के खाया पिया और ढेर सारी बातें की आंटी जी के साथ। और अब हम चल पड़े हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फॉर कुल्लू। तो जब 4 क्रिएटर्स मिलेंगे तो बातें तो होंगी ही। तो बातें शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे लग गई थी बहुत भूख। तो मैंने बोला भैया ले लेते हैं एक ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ, और मम्मा ने मेरे लिए खाना पैक किया है, तो ये खा लेती हूँ। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट व्यू, और अब हम यहाँ से मंडी पहुँच जाएंगे कुछ टाइम में। मैंने अब ब्रेकफास्ट कर लिया है, और आई गेस हमारे को यहाँ से 3 आवर्स और लगेंगे एंड वील रीच कुल्लू। तो हमारी काजल जी अपनी बॉटल रेस्टोरेंट में ही छोड़ के आ गई, तो अंकल जी खुद आए हमें बॉटल देने के लिए। थैंक यू अंकल जी। सफ़र बीत रहा था गाने सुनते हुए और इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए। तो मैं दिखाती हूँ, काजल तो सो गई है, और ये दोनों भी बातें करके अब थक गई हैं। और हम लोग मंडी के आगे पहुँच गए हैं। हमने IIT मंडी वाला रास्ता नहीं लिया, इस पर ही हाईवे लिया, और देखो फंस गए। इतना ट्रैफिक, कब से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बोर हो गए सारे। लिटरली 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि चल क्यों नहीं रहे हैं भाई। जब आप मंडी मनाली हाईवे लेते हो तो 3 नई टनल्स बन गई हैं, और अभी हम फर्स्ट टनल में जा रहे हैं, और शोर तो करेंगे। सच बताना, आप भी टनल में जाके ऐसे करते हो ना? हम तो बहुत करते हैं।
सो ये फर्स्ट टनल से निकल के हम सेकंड टनल की तरफ जा रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे टनल से जाकर उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे पहले जब हम आते थे तो नॉर्मल रोड से जाने को आता था। तो पता नहीं आपको कैसा लगा, आप भी मुझे बताना। और ये है थर्ड टनल, जिसके बाद हम लोग कुल्लू के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। वो तो डेफिनेटली एक बात है ही कि टनल्स की वजह से बहुत आसान हो गया है ये रूट, लेकिन ट्रैफिक भी बहुत हो गया है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। सो पीछे क्रॉस की थी हमने एक ओल्ड टनल, और अब कुल्लू बहुत ही नज़दीक था हमारे लिए। और रास्ते में हमें बहुत सारे देवी देवता देखने को मिल रहे थे, क्योंकि हम जा रहे थे कुल्लू दशहरा के लिए और सभी देवी देवता भी कुल्लू दशहरा के लिए जा रहे थे। तो कल है रथ यात्रा, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देखो कितने जोश के साथ सब लोग अपने अपने देवी देवताओं के साथ कुल्लू की ओर जा रहे हैं। और ये नज़ारा देख के सच में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। पहुंच गए हैं। वंशिता थक गई? नहीं, पहुंच गए फाइनली। ये हमारा होम स्टे है। तो ये है घर से दूर, क्योंकि हम यहाँ लास्ट ईयर भी आए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ के होस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं और इस स्टे का नाम है हिल्स एंड नॉब। तो चलो चलते हैं अंदर, आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो एंटर करते ही सबसे पहले है इनका ड्राइंग रूम, जहाँ पे हम बहुत मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं बैठ के। फिर अंदर है एक छोटा सा लिविंग एरिया और किचन है एक साइड, और स्टेयर्स के ऊपर जाते ही मेरा रूम है। चलो रूम दिखाती हूँ। तो गाइस मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। ये है मेरा रूम 7 डेज़ के लिए, एंड दिस इज़ दी ब्यूटिफुल व्यू एंड बालकनी व्यू। मैं यहाँ रहने वाली हूँ 7 डेज़ के लिए। ये लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तैयार होते थे और ढेर सारी सेल्फीज लेते थे, तो मेमोरीज रिकॉल हो रही है। लास्ट टाइम मेरा रूम ये वाला था, और यहाँ से भी बालकनी है, वहाँ से भी बालकनी है। इट्स लाइक अ अपार्टमेंट दोनों तरफ से, एंड दैट्स द व्यू। तो फाइनली हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं और अपने स्टे पे भी आ गए हैं। हमने चेक इन कर लिया है और आते ही हम लोग अपने फेलो क्रिएटर्स से मिले, ढेर सारी बातें की, और अभी हमने रूम में शिफ्ट कर लिया है। तो अब यही 7 डेज़ के लिए घर है, तो बहुत सारी स्टोरीज आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो पीछे का व्यू दिखाती हूँ। बहुत लोगों के खेत थे, बहुत कुछ उगा हुआ था खेत में, और हमारे स्टे वालों का खेत भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी कुछ लगा था। फिर हम लोग आ गए रूम में, हम लोग बैठ गए, कुछ बातें की और सोचा किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करेंगे कुल्लू दशहरा में। फिर हम बाहर आके बैठ गए व्यू के साथ, क्योंकि व्यू बहुत सुंदर था। तो सबने अपना थोड़ा थोड़ा काम किया, हमने ढेर सारी बातें की, और फिर आई हमें एक आवाज़ जैसे कि देवता आए हैं। तो साथ वाले घर में देवता जी को इनवाइट किया गया था और लंच प्रिपेयर किया गया था। तो ये लोग देवता जी से बात कर रहे थे और सब लोगों ने यहाँ लंच किया, और हमने भी लंच नहीं किया था, तो मुझे तो लग गई थी बहुत तेज भूख। और मैंने वंशिता को बोलो प्लीज़ हमारे लिए मैगी बना दो, और ये प्यारी सी लड़की 2 मिनट में हाँ कर दिया और हमारे लिए मैगी बना रही है। आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं। ओह माय गॉड, सच अ स्वीट हार्ट। और मैं यहाँ कुल्लू के सेबों का लुत्फ उठाते हुए। अरे वाह। मैगी विद व्यू। और फिर हमने पेट पूजा की, बहुत सारी फोटोज खींची और ढेर सारी बातें की। इस व्यू में बैठ के आ गया था बहुत ही ज़्यादा मज़ा। इसके बाद सबने की रेस्ट अपने अपने रूम में, वो मैंने शूट नहीं किया, मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। और डिनर टाइम हो गया था, तो हम लोग सब किचन में आ गए थे। मुझे भूख लग गई है गाइस, और डिनर लग गया है, लेकिन इनके साथ खाऊंगी। और ये लोग बहुत बुरे हाथ से हारे मेरे से। ये हिमाचलियों ने तो हाथ से खाना खाना होता है, और चावल ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, है ना। हाँ, राजमा नहीं होते तो मैं भी रोटी खाती। तो
डिनर करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, रूम में बैठ के अपने कपड़े भी डिसाइड कर लिए और कंटेंट कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना है ये भी डिसाइड कर लिया। और वंशिता सोने की एक्टिंग कर रही है, सोई नहीं है। और अब हम सो जाते हैं फटाफट, हमने सुबह उठना है और सुबह हमने बहुत ही अच्छे दर्शन करने हैं रघुनाथ जी के। तो चलो अभी सोते हैं और यही व्लॉग एंड होता है। बाय, गुड नाइट।